रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 142 दोहा नंबर 164 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं उस घर में किसी प्रकार की कभी विपत्ति नहीं आती है और उस घर की हमेशा बाबा बजरंगबली रक्षा किया करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जनि को। एक छत्र रिपुहीनि मही राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस रिपु ऐसई हो कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तू अपद नाहि हसीसा एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा तिन्हके कोपना को रखवारा। ज्यों विप्रन बस करहु नरेसा तब तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्राह्म कुल सन बरियाई सत कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला तोर नाश नहीं
कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सेवराओ बचन सुनीतासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। वो मांगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भूलाब निजी, कहु तहमहि न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तोहि बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, अजो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृपु भाषा, अधिज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जव कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें
तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापयति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। होई है विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करी सो। तुम निज दीन दयाल निजे, हेतु न देखऊं कोई। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविधि जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहैये कयति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममज धीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब तय भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जौन जाऊं तब होई काजू, बनाया समंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा त्रिनु धरही। जलधि अगाध मोलि बहु फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं,
पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐस कही गहे नरेश पद स्वामी, होहु कृपालु मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सजनु दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जग नाहिनी दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तई मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी भली भूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करहूँ रसोई, तुम परसहु मोहि जानन कोई। अन्न जोई भोजन करई, सोई सोई तव यशु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवई जो, तब बस हो भूप सुन सो। जाहि उपाय रचहो नृपुएहु, संबत भरी संकल्प करे हो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।
बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।